अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू पेन। सबसे पहले है एडिक्शन। अब ये वर्ड एडिक्शन पेन से रिलेटेड है बिकॉज इसमें क्या होता है, ये एक बिहेवियरल पैटर्न है जो किसी सब्सटेंस की यूज़ की वजह से होता है। जैसे कि लोग चाय पीते हैं, ठीक है, चाय में क्या होती है, निकोटीन प्रेजेंट होती है और वो निकोटीन जाकर क्या करती है, पेन को रिड्यूस करती है। आपने अक्सर करके ये भी सुना होगा कि लोग चाय किसके लिए पीते हैं, क्योंकि उनके सर में दर्द होता है। वो अपने पेन को रिड्यूस करने के लिए चाय का यूज़ करता है जिसमें निकोटीन प्रेजेंट होती है और वो निकोटीन उनको सुकून दिलाती है। उसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि जैसे कि बहुत सारे हार्ट ब्रोकन लोग या जिनको पेन वगैरह होता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ वगैरह होते हैं, तो वो सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो ये सारा कुछ वो क्यों करते हैं, बिकॉज़ वो अपने पेन को कम करना चाहते हैं। और जब उन्होंने एक बार वो चीज़ ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने ऐसे ही अपने एन्जॉयमेंट के लिए चाय ली है या फिर सिगरेट लिया है, तो उसके बाद वो कंटिन्यूअसली अपने फ्रेंड्स के साथ सिगरेट पी रहा है, तो उसके बाद उसको सिगरेट की एडिक्शन हो जाएगी। एडिक्शन का सिंपली मतलब ही ये है कि वो बिहेवियरल पैटर्न है जो किसी सब्सटेंस की यूज़ होने की वजह से होता है, और अगर आप उसको ना लें तो इसकी वजह से आपको अजीब सी चिड़चिड़ाहट होती है, जिसके बाद आप उसको लेते हैं ताकि आप अपनी साइकिक इफ़ेक्ट को एक्सपीरियंस करें, और ये डेली बेसिस पे होता है। इसको हम सिंपली एडिक्शन बोलते हैं। देन है एलोजेनिक, सॉरी एल्गोजेनिक। एल्गोजेनिक का मतलब है समथिंग विच इज़ काजिंग पेन। कोई ऐसा सब्सटेंस हो, कोई ऐसा मटेरियल हो, कुछ भी हो जो पेन को काज करता है, उसको हम एल्गोजेनिक बोलते हैं। वो कौन सा भी हो सकता है। नेक्स्ट है एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट अ सब्सटेंस दैट when combined with the receptor produces the drug effect or side or desired effect। एगोनिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद अपने ड्रग का अफेक्ट को शो करता है और उसके डिज़ायर अफेक्ट शो करता है, जैसे कि एंड्रोफिन और उसके अलावा मॉर्फिन। ये दोनों एगोनिस्ट है ओपियोइड रिसेप्टर्स के। ओपियोइड रिसेप्टर बेसिकली पेन के रिसेप्टर होते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस्ड एनाल्जेसिया। बेसिकली बैलेंस एनाल्जेसिया टर्म का मतलब है, इसमें आप एक टाइम पर एक से ज़्यादा एनाल्जेसिया को यूज़ करते हैं कंकरेंटली टू ऑब्टेन मोर पेन रिलीफ विथ फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पेन को कम करना चाहते हैं और उसके अलावा इसके साथ आप चाहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो। इसको आप बोलते हैं बैलेंस्ड एनाल्जेसिया। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रो पेन। ब्रेक थ्रो पेन क्या है, दिस इज़ अ सडन एंड टेम्पररी इंक्रीज इन पेन अकरिंग इन अ पेशेंट बीइंग मैनेज विद ओपियोइड एनाल्जेसिया। बेसिकली ब्रेक थ्रो पेन हम उसको बोलते हैं, ये एक सडन और टेम्पररी पेन में इंक्रीज़ हो जाना। ये उन पेशेंट्स में होता है जो पेशेंट अपने पेन को मैनेज करते हैं विथ ओपियोइड एनाल्जेसिया। ओपियोइड एक रिसेप्टर है पेन का, जिससे पेन की जो मेडिकेशन से जैसे कि एनाल्जेसिया वो उससे बाइंड करती हैं, वो बाइंड करने के बाद पेन को रिलीव करती हैं। नेक्स्ट है एंड्रोफिन्स एंड एनकेफेलेंस। ये क्या है, ये दो मॉर्फिन लाइक सब्सटेंस है जो कि बॉडी प्रोड्यूस करती हैं। प्राइमरली दे आर फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो दे हैव द पोटेंशियल टू रिड्यूस पेन। ये दो सब्सटेंस हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और ये दोनों मॉर्फिन जैसे होते हैं। मॉर्फिन क्या है, ये एक ड्रग है जो पेन को रिड्यूस करती है। तो इसी जैसे सेम सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और प्राइमरली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। उसके अलावा इनमें ये एबिलिटी, ये पोटेंशियल होती है कि वो पेन को रिड्यूस कर सके, उनको हम एंड्रोफिन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस भी पेन से रिलेटेड टर्म है। इट अकर when a patient who has been taking opioids experiencing a withdrawal syndrome when the opioids are discontinued। ये उस पेशेंट्स में होती हैं, उन पेशेंट्स में होती है जो पेशेंट कंटिन्यूसली ओपियोइड ड्रग ले रहे हैं और अगर
अचानक उन्होंने अपने ओपियोइड ड्रग्स को डिसकंटिन्यू किया है, उनको रोक दिया है, तो उसके बाद सडनली उनको एक विथड्रॉल सिंड्रोम एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जिसको हम डिपेंडेंस बोलते हैं। और इट ऑफन अकर्स विथ ओपियोइड टॉलरेंस एंड डज नॉट इंडिकेट एन एडिक्शन। अब ये बेसिकली डिफरेंट है एडिक्शन से। इसमें भी जब वो ड्रग को ख़त्म करता है, स्टॉप कर देता है, तो उसके बाद उसको कुछ चिड़चिड़ापन होती है, जैसे कि विड्रावल सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, तो वो ये एक्सपीरियंस करता है। लेकिन इस कंडीशन को हम एडिक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको उसकी लत नहीं लगी। बेसिकली इसकी जो है ना आदत नहीं पड़ी अभी तक। लेकिन इन्होंने क्या किया, ड्रग को छोड़ दिया है, ओपियोइड ड्रग्स को, जिसकी वजह से अब थोड़ा बहुत तो इसको पेन होगा, क्योंकि वो पेन रिलाइवर यूज़ नहीं कर रहा। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड डिपेंडेंस एंड इट शुड नॉट बी इंडिकेटेड विथ एन एडिक्शन। नेक्स्ट है नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर क्या है? इट इज़ अ रिसेप्टर प्रिफरेंशियली सेंसिटिव टू अ नॉक्शियस स्टिमुलाई। नोसिसेप्टर बेसिकली ये रिसेप्टर है जो कि सेंसिटिव होता है नॉक्शियस स्टिमुलस से। देन हो नोसिसेप्शन। नोसिसेप्शन क्या है? अगर सेंसरी ट्रांसडक्शन हो रही है इन नर्व्स बाय थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी इम्पेंजिंग और स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग। नोसिसेप्शन में सेंसरी ट्रांसडक्शन की एक्टिविटी होती है नर्व्स में अंदर बाय थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी, इनकी वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं। सो द नर्व इन्वॉल्व्ड कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट टिश्यू डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो नर्व सिस्टम होता है वो इन्फॉर्मेशन को आगे कन्वे करता है सेंट्रल नर्व सिस्टम तक कि टिश्यू में डैमेज हुआ है। उसके बाद ही हमें पेन फील होता है। नेक्स्ट है नॉन नोसिसेप्टर। नॉन नोसिसेप्टर क्या है? बेसिकली दीज आर नर्व फाइबर दैट यूजुअली डज नॉट ट्रांसमिट पेन। ये भी नर्व फाइबर है, लेकिन अगर यहाँ पर आप थर्मल, मैकेनिकल या फिर केमिकल एनर्जी यूज़ करेंगे तो ये नर्व्स पेन को ट्रांसमिट नहीं करेंगी, इसीलिए हम इनको बोलते हैं नॉन नोसिसेप्टर। नेक्स्ट है ओपियोइड। ओपियोइड क्या है? अ मॉर्फिन लाइक कंपाउंड दैट प्रोड्यूसेस बॉडीली इफेक्ट इंक्लूडिंग पेन रिलीफ, सेडेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड डिप्रेशन। बेसिकली ओपियोइड एक मॉर्फिन लाइक कंपाउंड है जो बॉडी में इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि पेन का रिलीफ हो जाना, सेडेशन करवाना। सेडेशन का सिंपली मतलब होता है उसको सुकून और नींद आए। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की मूवमेंट रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से बावल मूवमेंट सही से मोबाइल नहीं होती और उसमें कॉन्स्टिपेशन होती है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। सो दिस टर्म इज़ प्रेफर्ड ओवर नारकोटिक। ये जो टर्म है ये प्रेफर किया गया है ओवर नारकोटिक। नारकोटिक क्या है? ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द रिलीवेशन ऑफ पेन। नेक्स्ट है पेन। पेन क्या है? पेन एक अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है। एक अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है जो कि रिजल्ट होता है एज अ रिजल्ट फ्रॉम एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। एक्चुअल यानी जो आपको दिख रहा है, जैसे कि आपको चोट लगी है, कोई कट आ गया है, तो वो एक्चुअल है, ठीक है, उसकी वजह से जो पेन हो। और उसके अलावा पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। पोटेंशियल टिश्यू डैमेज में जैसे कि लिवर इन्फ्लामेशन हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गई, पेनक्रियाटाइटिस हो गई, ये पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हैं, इनकी वजह से भी आपको पेन होता है। तो बेसिकली पेन एक अनप्लेजेंट और सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है पेन टॉलरेंस। द मैक्सिमम इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ पेन दैट अ पर्सन इज़ विलिंग टू इंड्योर। पेन टॉलरेंस का सिंपली मतलब है कि वध से वध, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और पेन की ड्यूरेशन, पेन जो पर्सन है वो विलिंगली अपने आप कितना उस पेन को टेलोरेट कर रहा है और कितने ड्यूरेशन तक उसको टेलोरेट कर रहा है। सिंपली पेन टॉलरेंस का मतलब है कि कोई भी बंदा अपने पेन को कौन सी हद तक बर्दाश्त कर सकता है। यही सिंपली बेसिकली पेन टॉलरेंस है। नेक्स्ट है पेन थ्रेशोल्ड। द पॉइंट एट विच अ स्टिमुलाई इज परसीव्ड एज पेनफुल। पेन थ्रेशोल्ड सिंपली ये एक पॉइंट है जहाँ से जो स्टिमुलाई है उसने परसीव किया है एज पेनफुल। नेक्स्ट है
पेन कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया PCA, a self-administration of analgesic agent by a patient instructed about the procedure. PCA में बेसिकली जो पेशेंट होता है वो खुद ही अपने आप को एनाल्जेसिक एजेंट्स को एडमिनिस्टर करता है. नेक्स्ट है प्लासिबो इफेक्ट. अब प्लासिबो इफेक्ट क्या है? एनाल्जेसिया दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन दैट अ सब्सटेंस विल वर्क, नॉट फ्रॉम द एक्चुअल सब्सटेंस इटसेल्फ. नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन्स. बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो पेन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं बाय एनहांसिंग द पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट, जो ब्रेडिकाइनिन है. नेक्स्ट है रेफर्ड पेन. रेफर्ड पेन बेसिकली वो पेन होता है जो परसीव होता है इज कमिंग फ्रॉम एन एरिया डिफरेंट फ्राम दैट इन विच द पैथोलॉजी इज अकरिंग. यानी जिस जगह पर वो पैथोलॉजी अकर हुई है, जो असल जगह है, वहाँ पर पेन फील नहीं हो रहा, वहाँ से हटकर किसी दूसरी डिफरेंट एरिया में पेन परसीव कर रहा है कोई बंदा, तो उसको हम रेफर्ड पेन बोलते हैं. जैसे कि इसका एग्जांपल है द परसेप्शन ऑफ लेफ्ट आर्म और जा पेन इन अ पर्सन हैविंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन. जिस पर्सन को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोले तो हार्ट अटैक, तो उसमें जो पेन आपको परसीव होगा वो लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट जा में होगा. इसको ही हम सिंपली रेफर्ड पेन बोलते हैं. सो दिस इज़ द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू पेन. थैंक्स फॉर वॉचिंग